सुबह सुबह ही ज़रीन खाला के घर से शोर की आवाज़ आने लगी। मैंने झाँक कर देखा तो एक औरत ज़ोर-ज़ोर से बोल रही थी। मुझे दूसरों के घरों में टाँग अड़ाने और बातें सुनने की बड़ी आदत थी। मैंने कान लगाकर सुना तो वो औरत कह रही थी कि आपकी बेटी बानो मेरे बेटे से लोड करवाती रही है। इजी पैसा, जैज़, कैश मंगवाती रही है। अब आप कहती हैं कि रिश्ता नहीं देंगी। पहले अपनी बानो को बुलाएं तो सही, वो बराबर की शरीक है मेरे बेटे के साथ। ये बातें सुनकर मेरे तो जैसे कान खड़े हो गए। अम्मा बात सुनो, अम्मा बात तो सुनो। मैंने जोर से अपनी अम्मा को पुकारा था। अम्मा कहने लगी, क्या हो गया पारो, इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? अम्मा की कमरे से आवाज आई थी। मैं दौड़ते हुए अम्मा के पास पहुंची तो मेरा सांस फूल गया था। कुछ देर अपनी सांसों को नॉर्मल करके मैंने कहा, अम्मा उठो, अभी जरीन खाला के घर जाते हैं। अम्मा कहने लगी, पागल हो गई है क्या? इस वक्त जरीन के घर जाकर क्या करना है? सुबह के 9 बजे हैं और कोई काम भी नहीं है। तो मैंने अम्मा से कहा, मेरा नाम तो वैसे परवीन था, मगर अम्मा मुझे प्यार से पारो कहती थी। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। मेरी हमसाई जरीन खाला का एक बेटा और एक बेटी बानो थी। मैं अपनी माँ की इकलौती थी। बचपन में कहीं एक्सीडेंट में अब्बा को काफी चोटें आई थी और 1 महीना वो पूरा बीमार रहे और दुनिया से चल बसे थे। होश संभाला तो माँ को ही अपने लिए मेहनत करते देखा था। अम्मा का दिल चाहता था कि मैं पढ़ूं लिखूं और पढ़ लिख कर कुछ बनूं। जब से होश संभाला था, बानों की मिसालें मिलती थी। हर वक्त हर बात पर अम्मा कहती थी, सीखो, कुछ उस बानों से सीखो। किस तरह माँ का हाथ बिठाती है, पढ़ाई भी करती है, घर का सारा काम मिनटों में कर लेती है और सर से दुपट्टा ओढ़ कर उसने कभी उतार कर नहीं देखा। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है। एक मेरी बेटी है, मैं काम में जान खपाऊं और सुबह 50 आवाजें दूं तो सुनती है। आधा अधूरा नाश्ता करती है और बिना बाल बनाए ही कॉलेज चली जाती है। पढ़ाई में भी पीछे है, नमाज को तो बस छोड़ ही दो। बस मैं फिर हर दफा अम्मा की इस बात पर मुस्कुरा देती थी और कहती, अम्मा देखना, तेरी बेटी एक दिन ऐसा तेरा नाम रोशन करेगी तो तुझे अल्लाह का नाम है, ये बानों की मिसालें ना दिया कर। मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मेरी माँ को बानो बहुत पसंद थी। जरीन खाला भी हमारे घर आती या हम उनके घर जाते तो उनकी जुबान पर बस बानो बानो ही होता था। मेरी बानो ये करती है, मेरी बानो वो करती है। अम्मा उनके घर से होकर आ जाती या हमारे घर वो आ जाती तो उसके बाद सिर्फ मेरी बेइज्जती ही होती थी। इसलिए मुझे बानो से बहुत चिढ़ थी। आज अम्मा को बुखार हो गया था। माँ कहने लगी, पारो आज आटा गूंद दो, थोड़ी तबीयत सेट होती है तो मैं रोटी बना लूंगी। मैंने कभी आटा नहीं गूंदा था, हाँ माँ को ही देखा था बस। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा गूंदना शुरू किया, पर जैसे ही आटे को सेट करने की कोशिश करती वो और ज्यादा पतला हो जाता था। इसमें थोड़ा और आटा डालती तो बहुत ज्यादा सूखा हो जाता, फिर थोड़ा और पानी डाला। ऐसे करते करते आटा तो मैंने गूंद लिया था, मगर परात भर गई थी। लगता था कुछ ज्यादा ही गूंद लिया है। मैंने सोचा चलो 2 दिन चल जाएगा, मगर ये बात अम्मा को कौन समझाए। उन्होंने आटा देखते ही मेरे कमर पर निशान बना दिया था। तो मैंने चीख कर अम्मा से कहा, अम्मा जब मैं कमाने लगूंगी ना तो सबसे पहले तुझे हल्के वाली चप्पल लेकर दूंगी। तेरी ये चप्पल बहुत सख्त है, बड़ी जोर की लगती है। पर मेरी माँ मेरी तारीफें करने में मसरूफ हो गई थी, जो मैंने सुनना जरूरी नहीं समझी। अगले दिन माँ को कहीं से शादी की दावत आ गई थी। अम्मा की किसी पुरानी दोस्त की बेटी की शादी थी। माँ ने सुबह सुबह ही और मशीन अपना कोई शादी के दिनों का सूट मेरे लिए छोटा करने बैठ गई थी। छोटा करते करते वो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया था। अभी अम्मा इस काम में मसरूफ थी कि ऊपर से बानो आ गई। बानो को देखते ही मेरे माथे पर बल पड़ गए थे, पर वो मेरी तरफ देखकर हमेशा मुस्कुराती ही थी। दुपट्टा इतनी अच्छे से लेती थी और इतनी नेक परवीन बन के रहती थी, मेरी माँ तो उसे देखते ही खुश हो जाती। अम्मा की फेवरेट थी वो। उसने आकर पूछा, अरे खाला, क्या कर रही हो? तो अम्मा ने अपना सारा मसला उसे कह सुनाया था। तो सुनकर वो बोली, खाला, इसमें भी भला परेशानी की कोई बात है? लाओ जरा मुझे दो, मैं अभी सेट किए देती हूँ। फिर उसने कोई 20 मिनट में मेरा सारा कमीज बिल्कुल सही से सिलाई करके अम्मा के हाथ में दे दिया था। मेरी माँ इस बात पर उसके सदके वारी जाती थी और वो भी बड़े मान से मेरी तरफ देखती थी और चली गई। मैंने भी अपने दिल में उसे मीसनी बोला था, ऊपर से कभी उसे कुछ कहा नहीं था। उठकर देखा तो सच में सिलाई तो क्या खूब की थी उसने। ये बात तो मानने वाली थी उसकी। बस मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था, अच्छा पढ़ना है और अपनी माँ से तारीफ जरूर सुननी है। जिंदगी के इतने सारे साल गुजार दिए बानों की तारीफें सुनते हुए। उस दिन मैंने पढ़ाई पर बड़ा जोर दिया था। रात के 11 बजे तक पढ़ती रही थी। अभी भी गर्दन उठा के मेरी तरफ अम्मा देख लेती थी कि आज मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है।
एक दो बार पूछा भी था, तुम ठीक तो हो? तो मैंने कह दिया था, हाँ अम्मा मैं ठीक हूँ। मैंने अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया था। इसका ये फायदा हुआ था कि माँ से डांट अब थोड़ी कम पड़ने लगी थी। आज इतवार था तो मैं जरा लेट उठी थी। जब मुंह धोने के लिए आई तो मुझे जरीन खाला के घर से आवाजें आने लगी। मैंने झांक कर देखा तो एक औरत जोर जोर से बोल रही थी। कह रही थी कि मेरे बेटे से बानो लोड करवाती है, काफी सारे पैसे भी मंगवाते हैं, इसलिए मैं अपने बेटे का रिश्ता लेने आई हूँ। जरीन खाला इनकार कर रही थी तो वो कहने लगी, पहले अपनी बानो को तो बुलाओ, पूछो तो सही। बुलाकर मैं जल्दी से नीचे उतरी थी और अम्मा से जिद करने लगी। अम्मा कहने लगी, ठीक है चलो जरीन के घर चलते हैं। इस वक्त हम किस बहाने से जाएं? उससे कोई काम भी नहीं है। मैं चाहती थी कि मेरी माँ बानों की तारीफें खुद सुने, तो मैंने अम्मा से कहा, अम्मा कोई अपना सूट ले लो पुराना और बानों से कटवाने के बहाने चलते हैं। चलो तो सही, बस मेरे साथ चलो। मैंने एक पुराना दुपट्टा पकड़ा और कैंची लेकर अम्मा को साथ ले लिया था। जरीन खाला के घर पहुंच गई। हमें देखकर वो औरत चुप नहीं हुई। हाँ, जरीन खाला के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। बानो पास खड़ी थी। जिंदगी में पहली बार उसने मुझे गुस्से से देखा था, क्योंकि हम बड़े ही गलत मौके पर आए थे। अब इस औरत की बात सुनकर मेरी माँ भी की भी आंखें खुल रही थी और मेरे दिल को बड़ी खुशी हो रही थी। मुझे तो पहले ही लगता था कि इसके रवैये में बनावट है, मगर माँ को यकीन नहीं आता था। जरीन खाला ने बानो को दो थप्पड़ लगाए और बानो के पास से मोबाइल भी निकल आया था, जिसका घर वालों को कोई पता ही नहीं था। आज जरीन खाला ने पहली बार बानो से कहा था, देखो पारो की तरफ कितना अच्छा पढ़ती है और तुम मोबाइलों के चक्कर में लगकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। आज तो तुम कसम से, दिल मेरा आज खुश हो गया था। मैंने उठकर जरीन खाला के कंधे दबाने शुरू कर दिए थे। बानो आग बगोला नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। हम अम्मा के साथ उठकर घर चले आए थे। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा सुनाओ, अब बानो की कहानी नहीं सुनाओगी? तो अम्मा चुपचाप कमरे में चली गई थी। माँ के पास अब जवाब देने को कुछ नहीं था। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को दूसरों की मिसालें दे देकर एहसास कमतरी का शिकार ना करें। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उनसे बच्चों से ये कहें कि आप भी ये काम कर सकते हैं। उनको हौसला और यकीन दिलाएं कि वो अपनी मेहनत और लगन से हर काम सरअंजाम दे सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि सब्सक्राइब करने से अंगूठा नहीं टूटता। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी मेहरबानी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। शुक्रिया।